आयुष बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी रूबी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से हुई थी। लेकिन आयुष कोई काम नहीं करता था। इस बात से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। अब तो रूबी भी आयुष से परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन आयुष घर में आराम से टीवी देख रहा होता है तो वही आयुष की माँ अर्चना उसे आराम से टीवी देखता हुआ उससे बोलती है, बस सारा दिन टीवी देखना आता है और कोई काम तो तुझसे होता है नहीं। अरे घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा करेगा या नहीं, या सिर्फ दूसरों के ही टुकड़ों पर पलता रहेगा। अरे क्या माँ, जब आप और विदेश में पापा काम कर रहे हैं तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। आयुष की ये बात सुनकर अर्चना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हमेशा की तरह आयुष को खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर रूबी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और रात को जब आयुष सोने के लिए कमरे में जाता है तो अर्चना उसके हाथ में उसका बिस्तर थमाते हुए उससे बोलती है, बस बहुत हो गया। आपको लोगों के ताने सुनने की आदत होगी पर मुझे नहीं है। बहुत सुन लिया मैंने और इसीलिए अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जब तक काम नहीं करेंगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आज से हम दोनों अलग अलग सोएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ रहो तो आपको काम करना पड़ेगा और फिर भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो एक दिन मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैं एक निठल्ले और नाकारा इंसान के साथ नहीं रह सकती। उस वक्त तो आयुष अपना बिस्तर लेकर गुस्से में बाहर चला जाता है, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाता और बार बार उसे रूबी की ही बात याद आती है। उसे रूबी की बातें इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो अगले ही दिन काम की तलाश में लग जाता है और उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी भी मिल जाती है। अब आयुष नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है। रूबी भी आयुष के इस फैसले से बहुत खुश होती है। अब इसी तरह आयुष को शहर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी मुलाकात उसी के ऑफिस में तारा नाम की एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से होती है जो अपने पिता का बिजनेस संभाल रही होती है। लेकिन जब तारा आयुष को देखती है तो वो पहले ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है और एक दिन तारा आयुष को अपने कैबिन में बुलाकर उससे बोलती है, वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ आयुष? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आप क्या कहना चाहती है मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है और हमारे ऑफिस के तुम सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस टेंडर को पूरा करने में तुम मेरी मदद करो। तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, बस जब तक ये काम हमें ना मिल जाता। अगर ऐसा है तो ठीक है मैडम। इतना बोलकर आयुष वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से वो तारा के साथ रहकर उसे टेंडर के ऊपर काम करने लगता है। इसी बीच तारा का प्यार आए दिन इसके लिए इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन वो उसे अपने दिल की बात कह डालती है। देखो आयुष, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं उसी तरह से हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। आयुष, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाएं। माफ करना मैडम, पर मेरे दिल में आपके लिए प्यार जैसी कोई जगह नहीं है। और हाँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कभी शादी भी नहीं कर सकता। और आज मैं इस मुंबई जैसे शहर में अपनी बीवी के कहने पर ही आया हूँ, क्योंकि वही चाहती थी कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं। पर आपकी अगर ये सोच है कि मैं आपसे शादी करूं तो मुझे आपकी ये नौकरी नहीं चाहिए। आयुष तारा का प्यार ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तारा को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब ये बात आयुष को पता चलती है तो आयुष खुद को इसका जिम्मेदार समझता है और ना चाहते हुए भी उसे तारा से शादी करनी पड़ती है। शादी होने के बाद तारा उसे अपने घर ले जाने की जिद करती है। आयुष, मैं कब तक मायके में रहूंगी? शादी होने के बाद हर लड़की अपने ससुराल जाती है। अच्छा, तो तुम्हें ससुराल जाना है ताकि तुम मेरी घर गृहस्थी खराब कर सको और माँ को बता सको कि मैं उनके लिए दूसरी बहू लाया हूँ, जिसके बाद वो मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लें। माफ करना तारा मैडम, पर आपकी जान बचाने के लिए मैंने आपसे शादी करी है, अपनी माँ को जीते जी मारने के लिए नहीं। और वहाँ मेरी एक और बीवी बैठी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ आयुष, मैं बस इतना कह रही हूँ तुमसे कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं माँ जी से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग लूंगी, तुम्हारी पहली पत्नी से भी माफी मांग लूंगी। मैं कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करूंगी,
यहाँ तक कि कोई हक कोई हिस्सा कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम मुझे अपने साथ ले चलो आयुष, अब और अपने मायके में नहीं रह सकती मैं। तारा के बार बार जिद करने पर आयुष उसकी बात मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। पर जब आयुष की दूसरी शादी की बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आयुष की माँ तिलमिलाती हुई आयुष से बोलती है, मैंने और बहू ने तुझे मुंबई भेजा काम करने के लिए और तू वहाँ से दूसरी बीवी उठा कर ले आया। अरे बहू अभी मंदिर गई है, उसे जब अपनी सौतन का पता चलेगा तो सोच इसके दिल पर क्या गुजरेगी। माँ जी आप प्लीज आयुष जी को कुछ मत कहिए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इतना बोलकर तारा अर्चना को सारी सच्चाई बताती है और ये सारी सच्चाई पीछे खड़ी रूबी सुन लेती है, जिसके बाद रूबी आयुष को थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, कौन है ये औरत जिसे तुम मेरी सौतन बनाकर लाए हो? कौन है तू चुड़ैल? मुझे अपनी शक्ल दिखा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। इतना बोलकर रूबी तारा को देखती है और जब वो तारा को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा कोई और नहीं बल्कि रूबी की बचपन की सहेली होती है जो आज उसकी सौतन बन चुकी थी। ये देखकर रूबी को बहुत दुख होता है और वो तारा से बोलती है, तारा, तू है वो औरत जिसने मेरा घर उजाड़ा। मैं तुझे अपनी सहेली कहती रही और तू मेरी सौतन बन गई। मुझे माफ कर दे रूबी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं सच में नहीं जानती थी कि मैं जिससे इतना बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, जिसके बिना रह नहीं सकती, वो मेरी ही सहेली का पति है। रूबी, मैं उस समय आयुष के बिना जी नहीं पा रही थी और अगर आज भी तू आयुष से मुझे अलग कर देगी ना तो भी मैं उनके बिना नहीं रह सकती। इससे अच्छा यही है ना कि हम दोनों सहेलियां बनकर ही रहें जैसे हमेशा रहते आए हैं। माँ, रूबी अब मान भी जाओ, जो होना था वो हो गया। और रूबी तुम ये देखो, तुम्हारी सौतन बनी भी तो कौन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। अब तुम दोनों की कभी लड़ाई भी नहीं होगी। तारा का कहना बिल्कुल सही है, तुम दोनों हमेशा सहेली बनकर रहना, ना कि सौतन। अगर आज तुमने सही फैसला ले लिया तो तुम्हारी वजह से किसी की जान बच जाएगी रूबी। रूबी भी आयुष से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तारा की इस बात को मान जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी अर्चना को तारा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ उस घर में रहने लगते हैं।